गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई एम अविनाश फ्रॉम डिवाइन एकेडमी। आज फिर आ गए हम अपने इसी टाइम पे। आज हम करेंगे क्या, बोर्ड एग्जाम का 10th क्लास का मैथ का। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों वर्जन में रहेगा। आप उसी को हम क्या करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं जो हमारा प्रश्न पत्र है उसको फर्स्ट क्या लिखा है उसको उस चलिए देखते हैं जो हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन जो पेपर है उसको क्या है वो। तो केवल अभ्यास हेतु नमूना पत्र जैसे पेपर में आएगा वैसे ही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपल क्वेश्चन पेपर फॉर प्रैक्टिस ओनली। ये आपका एक सिंपल पेपर के जैसे है और ये प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो ये हाई स्कूल 2024-25 के लिए है, ठीक है। हाई स्कूल एग्जामिनेशन 25। सब्जेक्ट है आपका मैथमेटिक्स, क्या है, गणित, मैथमेटिक्स। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों वर्जन में है। तो आपके जो टोटल क्वेश्चन आएंगे 23 आएंगे, और जो इसको पेज रहेंगे 8 रहेंगे, और इसका जो टाइमिंग है तो सब में है, तो 3 आवर्स सब में है टाइम, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट फिर क्या है। फिर निर्देश सभी प्रश्नों का निवार्य करना है। प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक के प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक पर निर्धारित है। प्रश्न पत्र प्रश्न 2 अंक का है। प्रश्न क्रमांक 1 से 18 तक के प्रत्येक प्रश्न 3-3 अंक के हैं। कितने अंक के हैं, 3-3 अंक के। ऐसे करके लिखा है, जो कि इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस में लिखे हैं। चलिए देखते हैं सही विकल्प। सही विकल्प में क्या लिखा है, देखिए क्या लिखा फर्स्ट में, सही विकल्प चुनना है। सब एक एक नंबर के। कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन है। क्या लिख, 12, 6, 20 का एससीएफ है। 12 और 6 का एससीएफ क्या होगा, 4 होगा। क्या होगा हमारा, 4 होगा। रैखिक बहुपद की घात होती है। रैखिक बहुपद की जो घात होती है तो कितनी होती है, 1 होती है, 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। गॉट इट। फिर क्या है, समीकरण निकाय a1x b1y c1 इक्वल 0 तथा a2x b2y c2 बराबर 0 कि एक रैखिक अद्वितीय हल है। क्या है, एक रैखिक एक अद्वितीय हल होने की शर्त क्या है, a1 अपॉन b2 नॉट इक्वल 0, b1 अपॉन b2 ऐसे करके ये है। तो इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये हो गया। ओके। फिर क्या है, द्वितीय घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स सी इक्वल कितना दिया हुआ है हमारा, बराबर 0 दिया है। ए बराबर जो हमारा नॉट इक्वल 0 है, ये ए बराबर हमारा क्या है, ए बराबर नॉट इक्वल 0। तो ए बराबर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए बराबर कब 0 नहीं हो सकता, तो क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ऐसे करके ये ऑप्शन दिए हैं। तो आपको जो जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0। तो ये क्या हो गया, हमारा राइट आंसर हो गया। ओके, फिर नेक्स्ट क्या देखते हैं दोस्तों, फ्रेंड्स, AP -3 -1/2 इक्वल 2 का 11वां पद है। तो 11वां पद कौन सा हो जाएगा, 28 -38 22 -22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 22। बी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया है, नेक्स्ट हमारा दिया है बिंदु P, बिंदु P -7 7 और Q -2 -3 के बीच की दूरी। तो इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5√5 है ना। तो मतलब 5√5 हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं यहाँ। तो इंग्लिश मीडियम की तैयारी कर रहे हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 1, इसमें हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, और फिर 5th नंबर में हमारा हो जाएगा ये राइट आंसर हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा 22 हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा ये ए ऑप्शन। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ, द्वितीय घात समीकरण ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 ए नॉट इक्वल 0 के लिए वितरित कर डी। तो डी बराबर जो इसका हमारा फॉर्मूला होगा, जो हमारा डी बराबर फॉर्मूला हो, क्या होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर,
बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। फिर क्या लिखा, एपी के प्रथम पद n पदों का योग s है, तो इसके बराबर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, n अपॉन ये हो जाएगा 2n-1 और इसका क्या आ जाएगा d, ये हो गया हमारा इसका आंसर हो गया। हम इसमें भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये इंग्लिश मीडियम का आया है तो ये लिख सकते हैं इंग्लिश मीडियम का जो आप देख पा रहे हैं। फिर क्या है, सभी वृत्त क्या होते हैं, सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, एक समान होते हैं, क्या होते हैं, समरूप होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, इसमें आप सेम लिख सकते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु बिंदु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, समरूप बिंदु, क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु, क्या बोलते हैं, स्पर्श बिंदु बोलते हैं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। किसी प्रयोग की भाषा प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग होता है, तो क्या होता है, तो किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, एक होता है, कितना होता है, एक होता है, ठीक है। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर होती है, तो क्या होती है, लंबवत होती है, क्या होती है, क्या होती है, लंबवत, लंबवत क्या होती है, लंबवत होती है। ओके, पे लिखा है तो आप इंग्लिश से भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या आ गया, इसमें क्या है, जैसे सही जोड़ी बनाना है, क्या बनाना है, सही जोड़ी बनाना है। सही जोड़ी बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो वक्र अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो क्या होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2πr², इसका भी आप लगा सकते हैं 2πr²। फिर क्या होगा, वेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर 2πr(h), क्या हो जाएगा, 2πr(h) हो जाएगा। फिर क्या है, वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा अपॉन 360 एंड क्या हो जाएगा, इनटू πr², क्या होता है, ये है, इसमें भी हम लगा सकते हैं ये वाला, ठीक है। कॉट ए बराबर क्या होता है, तो कॉट ए बराबर हमारा हो जाएगा, कॉट ए बराबर क्या होता है, 1/10a, तो क्या होता है, 1/10a, ये हमारा फोर्थ नंबर का सी नंबर हो जाएगा। कोसिक स्क्वायर ए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। 1 + cot² ए, और जो साइन जीरो का मान होता है तो वो क्या होता है, जीरो होता है, तो ये उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नंबर, इसका जो कॉस ये होता है ये हो जाएगा ये। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, तो क्या लिखा है, निम्नलिखित में से सत्य और असत्य लिखिए, क्या लिखना है, सत्य और असत्य लिखना है। तो समीकरण a² - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 2x - 3 एक द्वितीय समीकरण नहीं है, तो क्या है, सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, क्या है ये, बलंडर है, गलत है, क्या है, ये है गलत, समीकरण ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा, असत्य, जो आपका ये है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। AP 3/2 1/2 -1 ऐसे करके जो लिखा है ये समानांतर -2 है, तो क्या है, ये असत्य है, ये भी क्या है, असत्य है, ये भी क्या है, फॉल्स है,
फॉल्स। सभी समद्विबाही त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। तो आइसोलेटेड ट्रायंगल्स आर सिमिलर, तो क्या होता है, ये भी क्या हो जाएगा, असत्य। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। मेट पॉइंट ऑफ द पॉइंट्स ए 3 -1 एंड बी 6 4 इज 9 3 हो है। अगर है इस करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये क्या है, ये भी क्या है, फॉल्स है। ये भी क्या है, फॉल्स है। ये भी क्या है, असत्य है। किसी घटना ई, किसी घटना ई के लिए पी ये है तो इक्वल अपॉन 1 माइनस पी, ये जो लिखा है ये क्या है, सत्य है। क्या है ये, सत्य है। फॉर एन इवेंट ई पी, ये भी क्या है, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब इसमें भी केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों में एक अनुभविक संबंध होता है जो निम्नलिखित कहलाता है। तो निम्नलिखित क्या कहलाता है, 3 का माध्यक बराबर बहुलक 2 मध्य, ये क्या है, सत्य है। जो है ये सत्य है। देयर इज एन critical relationship between the three measures of the center treasury, तो क्या है, ये क्या होता है, मेडिकल, ये क्या है, सत्य है। ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा ट्रू हो गया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको एक लास्ट में आपको इसका आंसर बता दूंगा, तो आप परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। जैसे क्या लिखा है, एक शब्द, प्रत्येक शब्द का एक वाक्य उत्तर देना है। तो कोण कोण मतलब ए, समरूपता की कसौटी लिखिए। तो आपको मैं एक लास्ट में जब मैं लिखूंगा तो आप हिंदी और इंग्लिश में दोनों में आंसर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो बिंदुओं पी ए एन एक्स करके जो लिखा है आपको देख लेना, कॉपी में लिख लेना। दृष्टि रेखा की परिभाषा लिखिए। वृत्त के त्रिज्या खंड के चाप की लंबाई का सूत्र लिखना है आपको। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं होती हैं, तो आपको लिखना है। कोण की परिभाषा लिखिए। तो मैं आपको यही लिख दूं क्या, यही लिखे दे रहा अभी, ठीक है। चलिए मैं लास्ट में लिख दूंगा आपका ये। तो क्या है, वृत्त की परिभाषा, परिभाषा जो है, तो ये नेक्स्ट मैं लास्ट पेज में लिख दूंगा। चलिए देखते हैं फिर क्या है। 5005 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना जो हमने नेक्स्ट वीडियो जो बनाया था मैंने बताया था, ठीक है। देखिए मैं एक चीज और बता दूं, आपका जो, मैं तो क्या था कि चैप्टर पूरे नहीं करवा पाए, कमेंट्स आपके नहीं आए, इसलिए मैंने नहीं कराया। लेकिन अप्रैल में मैं क्या करूंगा, क्लास 8 5th 10th 12th 11th 9th ये सब की मैं क्या करूंगा, वीडियो बनाऊंगा 1 चैप्टर से पूरा लास्ट चैप्टर तक, ऑल सब्जेक्ट्स के, ऑल सब्जेक्ट्स फर्स्ट चैप्टर से पूरे चैप्टर। इसलिए आप इस चैनल का करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आप किसी भी क्लास में आप जाएं तो आपको ये इसका बेनिफिट मिल जाए और फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो रहेगी। ओके, जो भी प्रॉब्लम हो तो उससे हमको आप बताएंगे, हम उसको सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं फिर क्या हमारा दिया है, 8 9 और 25 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर रहे हैं। फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 9 एंड 8 9 एंड 25। फिर क्या है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। फिर क्या है तो ऐसे आपको करना है। इसके अथवा में क्या दिया है, किसी बहुपद px के लिए ypx का ग्राफ नीचे दिया गया है। तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप क्या लिखा है, तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम का है तो आपको इसको भी देख लेना है। फिर क्या, द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात कीजिए। फाइंड द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर एक द्वितीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल -1/4 1/4 है। ओके, फिर क्या है, अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 का तुलना ज्ञात कर उसको क्या करना है, ज्ञात करना। रैखिक समीकरण संगत या असंगत है, दोनों को बताना है। जब इस आप सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा क्या संगत है या संगत नहीं है। तो क्या लिखा है, 3x + 2y = 0 2x - 3y
इक्वल 7। ऐसे करके आपका इंग्लिश मीडियम में लिखा है। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई 4। तो गुणनखंड द्वारा समीकरण x स्क्वायर प्लस माइनस 5x प्लस 3 इक्वल 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ओके, द्वितीय घात समीकरण 2x स्क्वायर के x 3 इक्वल 0 में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। तो दो अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित हो सकती है, इसको आपको लिखना है। एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 है, तो n ज्ञात कीजिए। तो आपको n ज्ञात करना है। जिसे लिखा है आपको इसको भी क्या ज्ञात करना है। ये पूरा बना है फॉर्मूला, इसको आपको ज्ञात करना है। फिर क्या है, आधारभूत सब आपको एक कथन लिखना है। बिंदुओं P -1 7 और Q 4 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करने वाले बिंदुओं निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है, यदि बिंदु क्या दिया आपका A 6 1 B 8, तो ऐसे ही करके आपको इस समांतर चतुर्भुज के सभी क्रम ज्ञात करना है। ठीक है, फिर फाइंड द साइन A 3/4 2 cos A और tan A का मान परिकल्पित करना है। निम्नलिखित में से sin 60 sin 30 और प्लस sin 30 sin 60 इसको आपको इक्विवेलेंट करना है, इक्विवेट करना है। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है पेपर में आपके। तो वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है हमको। फिर सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। ये भी क्या मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको कर लेना अच्छे से। ठीक है, फिर क्या है, सविता और अहमदा दो मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता है। तो दोनों प्रायिकता, जन्मदिन भिन्न भिन्न हो या जन्मदिन एक ही हो, तो लीप का वर्ष को छोड़ते हुए आपको बताना है। फिर क्या है, यदि पीई 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। तो चलिए देखते हैं। ये अच्छी प्रकार से फेंटी गई जो 52 पत्तों की एक गड्डी है, उनमें से पत्ता निकाला जाता है, उसकी प्रायिकता परिकल्पित की जाए तो क्या होता है, एक इक्का होगा, एक इक्का नहीं होगा। मतलब एक जो आपका इक्का होगा या ना होगा, इसकी प्रायिकता बताना है हमको। ठीक है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यक्षिसा निकाली जाती है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद आई लाल हो और सेकंड जो है लाल ना हो, इसकी प्रायिकता बताना है। सिद्ध कीजिए कि +3 + 500√5 एक अपरिमेय संख्या। ये जरूर आता है, एक आएगा ही आएगा इनमें से। जांच कीजिए कि किसी प्रकृत संख्या n के लिए संख्या x 6n अंक 0 से समाप्त हो सकती है। ओके, भूमि पर एक बिंदु से मीनार का पद बिंदु 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिर क्या है, 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों में चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश का बनता है। चिमनी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो इसको करना है आपको। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड की क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्या खंड का कोण 60 बनता है। ठीक है, 3 मार्क्स का है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर और सुई द्वारा 5 मीटर उचित क्षेत्रफल ज्ञात किया जाता है। The length of the minute hand of a clock is 14 centimeter. Find the area swept by the minute's hand in 5 minutes. फिर क्या आ गया, 2 अंकों की एक संख्या आप ज्ञात करना है, जो लटने पलटने पर उसकी जो संख्या का हो कितना 66 है। यदि संख्याओं के अंकों का अंतर कितना हो 2 हो, तो संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यदि हम अंश में एक हर जोड़ा जाए, यदि हम अंश में एक हर जोड़ दें तथा हर में एक अंश घटा दें, तो भिन्न एक बदल जाती है। यदि हर में जोड़े तो 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। एक खिलौने
जो एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। अब हमारा आ गया लास्ट। क्या लिखा है? निम्नलिखित समीकरण 45 नगरों का समीकरण में जो दर है कितना प्रतिशत में है दर्शाई गया है। तो ये जो दर्शाया गया है आपको देखना है। तो ये लिखा है, आपको ऐसे इसको सॉल्व करना है। आप देख सकते हैं क्वेश्चंस, इसको सॉल्व करना है। एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशांक 100 कुल नाम के लिए गए उन्हें प्रयुक्त अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर में या निम्नलिखित बारंबारता को बंटन करता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, आपको इसको सॉल्व करना है। हमको ये कराना था। देखिए, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं, उसका आपको वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम हो, आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। उसकी बोलेंगे, हम वीडियो उसकी प्रोवाइड आपको करा देंगे। ओके, जो आपका पेपर होने वाले हैं। तो इसका देखते हैं, जो हमारा वो था उसका हम लिखे ले रहे हैं। ठीक, ओके। तो जैसे हमारा क्या हो गया, ये जैसे हमारा क्वेश्चन 5 का, यदि दो ट्रायंगल का, इसका जो राइट आंसर क्या होगा, समरूप होगा। इसी को हम इंग्लिश में लिखते हैं सिमिलरली, सिमिलियर लिख सकते हैं। जो इसका जो हमारा सेकेंड जो फॉर्मूला लिखना था, डी बराबर टी इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये लिखना था आपको। थर्ड में क्या लिखना है, एक रेखा जो शिक्षक की आंखों और वस्तुओं के बीच हो उसको बोलते हैं। द लाइन ऑफ द स्ट्रेट इज द स्ट्रेट लाइन along which an observer looks at the object। मतलब कोई भी उसको देखता है, कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ हमने टीचर बोल दिया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। फिर फोर्थ नंबर में थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ये हो गया फोर्थ नंबर का। जो फिफ्थ नंबर का है अनंत है, उसको इंग्लिश में इन्फिनिटी लिख सकते हैं। सिक्स नंबर में क्या है, यदि जो दो वस्तुओं को देखने की दृष्टि रेखा और रेखा के बीच बनता है उसी उसी को बोलते हैं। ये हो जाएगा हमारा, इंग्लिश से हो जाएगा। ओके, तो ये हमारी वीडियो क्या होगी, पूरा हो गया। अगर इसमें कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी सवाल में, कोई भी क्वेश्चन में, तो आप हमको क्या कमेंट कर सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको जो भी प्रॉब्लम होगी तो कांटेक्ट करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वो सॉल्व हो जाएगा, सोल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो इंग्लिश के ऊपर रहेगी। ओके, थैंक यू। अगर एक इंफॉर्मेशन और देना है, अगर आप क्या कर रहे हैं, किसी की जैसे आपसे इंग्लिश डुएल्स डायरेक्टर नहीं बन रहा, तो आप एक टेंस की वीडियो मैंने बनाया है जो 3 घंटे प्लस की है, मतलब 200 प्लस या 300 के आसपास है, 3 घंटे के आसपास आवर के। तो आपको क्या करना है, उस वीडियो को पूरा देखना है। अगर वो वीडियो आप देखते हो, अगर वन बाय वन चैप्टर सॉरी वन पेज ऐसे करके आप पूरा लिखोगे, इस वीडियो को नोट्स बनाओगे, अगर नोट्स मेरे को व्हाट्सअप करोगे, तो मैं क्या करूंगा, आपको उस नोट्स के बदले, अगर आप ये मेहनत आप कर रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको एक पीडीएफ, एक या दो पीडीएफ मैं आपको, जो डेली यूज सेंटेंसेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब, तो इसको मैं क्या एक प्रिंट पीडीएफ के द्वारा मैं आपको एक सेंड कर दूंगा। तो आपके लिए क्या बेनिफिट रहेगा, आपको एक उपहार रहेगा, एक गिफ्ट रहेगा मेरी तरफ से। ओके, अगर वो वीडियो आप देख के और नोट्स बना के और उसको मेरे पे शेयर कर रहे हैं व्हाट्सएप नंबर पे, तो ओके, थैंक यू। और उस वीडियो को जरूर देखना। उसके बाद अगर प्यार आप उसमें दिखाओगे तो और वॉइस की वीडियो बनाऊंगा। ओके, मैं अब ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। ओके, थैंक यू, थैंक्स लॉट।